हाँ तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे लेंस की। तो लास्ट लेक्चर में हम लेंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इमेज फॉर्मेशन के केसेस हैं और साइन कन्वेंशन, वो सब यूज़ कर चुके हैं। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे भाई। तो लेंस फार्मूले की बात करेंगे और जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स लेंस में पॉसिबल हैं, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, उन सभी तरह के न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे भाई, यू से। तो यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। वी हमारा इमेज डिस्टेंस कहलाता है, यानी इमेज की डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर से। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर। तो ऑप्टिकल सेंटर से सभी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी। इमेज की डिस्टेंस को वी से डिनोट करेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से डिनोट करेंगे। ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है भाई, ये वाली। और फोकस हमारा ये एफ है। तो फोकस की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से इसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, ये हमारी फोकल लेंथ कहलाएगी। तो इनका साइन किस किस तरह से लिया जाएगा, तो ऑप्टिकल सेंटर को हम ओरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं भाई। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे इसको ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसके राइट साइड में जितनी डिस्टेंसेज होंगी वो सब पॉजिटिव ले जाएंगी, लेफ्ट साइड में जितनी डिस्टेंसेज होंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी। और हाइट की जब बात करेंगे तो हाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ली जाएगी उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो हाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ली जाएगी उसको हम नेगेटिव लेंगे। हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था। हमने भी बताया था कॉन्वेक्स लेंस में दो केसेस होते हैं, ये रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो अगर हमारी इमेज कैसी बन रही है भाई, इमेज हमारी कैसी है, रियल है, तो रियल इमेज के केस में एफ कैसा लिया जाएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं हम, लेफ्ट साइड में। तो यू कैसा होगा हमारा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो वी है हमारा, तो वी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कब, अगर इमेज हमारी कैसी है, रियल है। तो रियल इमेज के केस में वी पॉजिटिव लिया जाएगा। और एम कहलाता है हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन रियल इमेज के केस में कैसा होगा हमारा, नेगेटिव होगा। ये सब लास्ट क्लास में डिटेल में हमने डिस्कस किया था, जस्ट हम रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने में। अगर हमारी इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल होगी, तो एफ तो पॉजिटिव होना ही होना है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। यू नेगेटिव हो गई होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में लेंगे हम। और वी हमारा ध्यान देंगे क्योंकि इस बार हमारी इमेज कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है भाई, तो वी नेगेटिव होगा। वर्चुअल इमेज क्योंकि लेफ्ट साइड में बनेगी, तो वर्चुअल इमेज के लिए वी कैसा लेना है, हमने नेगेटिव लेना है। और जो मैग्नीफिकेशन है एम, ये हमारी पॉजिटिव होगी वर्चुअल इमेज के लिए। क्यों, क्योंकि इस बार हमारा इमेज कहाँ बन रही है, ऊपर बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। और साइन ऐसे भी देख सकते हैं हम वी अपॉन यू से। तो वी का साइन भी कैसा है, नेगेटिव, लेफ्ट साइड में इमेज, और यू का साइन भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन का साइन वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव लिया जाएगा। कॉनकेव लेंस के लिए जो हमने साइन कंसिडर किए थे, तो इसका फोकस क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पे फोकस है इसका, तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी इसकी, नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं तो यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, लेफ्ट साइड में। ये इमेज बन रही है भाई यहाँ पे, ये इमेज दिखाई दे रही होगी आपको, ए डैश बी डैश। तो इमेज लेफ्ट साइड में है, तो इसका वी भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और एम इसमें पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि जब वी भी हमारा नेगेटिव है, यू भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसकी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव ली जाएगी। और इसमें जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ये भी हमारा एम पॉजिटिव शो कर रहा है। इसके बाद बात करेंगे हम लेंस फार्मूला की। तो लेंस फार्मूला क्या है, रिलेशनशिप है किसके बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f ऑफ द लेंस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। तो क्या फार्मूला होता है लेंस का, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जहाँ पे u क्या है भाई, u ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है ये भी। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से लेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से। तो इसको u से डिनोट करेंगे। ए डैश बी डैश हमारी इमेज है, तो इमेज की डिस्टेंस भी कहाँ से लेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से। और इसको कहाँ से डिनोट करते हैं, v से। तो v हमारी इमेज डिस्टेंस कहलाएगी। और ये हमारा फोकस है भाई f2। तो फोकस की डिस्टेंस भी ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, इसको कहाँ से डिनोट करेंगे, f से। तो u, v और f, इन तीनों में जो रिलेशन है ये कहलाता है हमारा लेंस फार्मूला। और क्या है लेंस फार्मूला, 1/v माइनस
1/u इज इक्वल टू 1/f, और यही फार्मूला यूज़ किया जाएगा चाहे वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो और चाहे वो हमारा कॉनकेव लेंस हो। तो दोनों के लिए सेम फार्मूला यूज़ किया जाएगा, बस साइन का ध्यान रखेंगे, साइन यू, वी और एफ का किस किस तरह से लेना है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नीफिकेशन की बात करें भाई, तो मैग्नीफिकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं हम, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज, जिसको एच आई से डिनोट करेंगे, एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम एच ओ से डिनोट करेंगे। तो ये रेशियो हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नीफिकेशन कहलाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इसको, एच आई अपॉन एच ओ। और दूसरा फार्मूला क्या होता है इसका, v अपॉन यू। तो दोनों फार्मूले यूज़ करेंगे हम। अगर हमें v और u दे रखा है तो v अपॉन यू यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन के लिए, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है अगर हमें, तो एच आई अपॉन एच ओ फार्मूला यूज़ किया जाएगा। साइन ध्यान रखना है, अगर हमारा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज हमारी वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, अगर m हमारा नेगेटिव है तो इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ये हमें ध्यान रखना है भाई। कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में m हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं पावर ऑफ लेंस। तो द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड power of the lens. It is also defined as the reciprocal of focal length when focal length is expressed in meter. तो focal length को मैप से डिनोट कर रहे हैं भाई। तो अगर हमारा f क्या है भाई, focal length है, और focal length को कहाँ में ले रहे हैं हम, मीटर में ले रहे हैं। f को कहाँ में लिया हमने, इन मीटर। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा फोकल लेंथ का, रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ मीटर में, तो इसी को क्या कहा जाएगा फिर, पावर कहा जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ व्हेन फोकल लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। इस फॉर्मूले में हमने ये शो किया है। और यूनिट की बात करें भाई, तो जो ऐसा यूनिट होती है पावर की, वो क्या होती है, डायोप्टर होती है, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल फोकल लेंथ हमारी कितनी है भाई, f 1 मीटर है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पावर का फॉर्मूला है 1 अपॉन फोकल लेंथ। f की जगह कितना पुट करेंगे हम यहाँ पे, 1 मीटर पुट करेंगे, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो इस केस में पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 1 डायोप्टर हो जाएगी। तो अगर फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो पावर कितनी होती है हमारी, 1 डायोप्टर होती है। तो देयरफॉर पावर ऑफ ए लेंस इज़ 1 डायोप्टर इफ़ इट्स फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। ये हमारी पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे। अगर साइन की बात करें तो फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ भी हमारी कैसी होती है, पॉजिटिव, इसलिए पावर भी हमारी क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि पावर क्या है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो जो साइन फोकल लेंथ का होगा वही साइन पावर का भी होगा। और कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ भी हमारी नेगेटिव होती है, इसलिए पावर भी हमारी क्या होगी भाई, नेगेटिव होगी। अगर बहुत सारे लेंस को कंबाइन करके एक सिस्टम बनाया जाए लेंसेज का, तो उस केस में पावर या टोटल फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम, तो उसके लिए फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे भाई हम। तो व्हेन 2 और मोर देन 2 lenses आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन देन इक्विवेलेंट या टोटल फोकल लेंथ इज गिवन बाय। तो जितने भी रेसिप्रोकल हैं सभी फोकल लेंथ का क्या ले लेंगे आप, रेसिप्रोकल ले लेंगे, और उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे विद साइन। तो जो टोटल फोकल लेंथ आएगी वो क्या कहलाएगी हमारी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ध्यान लेंगे कि जितनी भी फोकल लेंथ सबका रेसिप्रोकल ऐड किया जाएगा, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमें यहाँ पे 1 अपॉन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये f1 f2 डिफरेंट लेंसेज की फोकल लेंथ है, और हमें पता है 1 अपॉन फोकल लेंथ ये क्या हो जाता है भाई, पावर हो जाता है। जैसे ये 1 अपॉन f2 तो ये p2 हो जाएगा, 1 अपॉन f1 p1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन f1 की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, p1, 1 अपॉन f2 की जगह क्या पुट करेंगे, p2। इसी तरह अगर 1 अपॉन f3 है तो उसकी जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पर, p3, प्रोवाइडेड कि फोकल लेंथ हमारी काय में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो ये टोटल पावर इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारी क्या कहलाएगी, इसको कहेंगे हम टोटल पावर या इक्विवेलेंट पावर ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, तो ये हमारी इक्विवेलेंट पावर आ जाएगी। तो जो इक्विवेलेंट पावर है हमारी वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ये हमें ध्यान रखना है भाई। लेकिन साइन के साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इनको। अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस है
तो फोकल लेंथ और पावर पॉजिटिव ली जाएगी, और कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ और पावर कैसे ली जाएगी, फिर नेगेटिव ली जाएगी भाई। अब कुछ न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चंस की बात करेंगे भाई हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें, पहले क्वेश्चन में कहा है इसने कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इमेज एट 36 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। और आगे कहा है व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले तो जो हमें गिवन है वो क्वांटिटी क्या करेंगे, हम नोट करेंगे। तो क्या क्या गिवन है हमें, उसने कहा कि फोकल लेंथ हमारी कितनी है भाई, 18 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ यूज़ करेंगे। तो एफ हमारा हुआ 18 सेंटीमीटर। और किस तरह का लेंस है हमारा ये भाई, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ होगी हमारी प्लस 18 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा टू ऑब्टेन एन इमेज एट 36 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस हमारी वी से डिनोट करते हैं, तो कितना है हमारा ये 36 सेंटीमीटर। और हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस इमेज बना सकता है वर्चुअल भी और रियल भी। तो रियल इमेज है तो वी का साइन पॉजिटिव होता है, और वर्चुअल इमेज है तो वी का साइन नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव कब लेंगे, अगर हमारी इमेज कैसी हो, रियल हो, और वी का साइन नेगेटिव कब लेंगे, अगर हमारी इमेज कैसी हो भाई, वर्चुअल इमेज। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज भी बना सकता है और रियल भी। क्वेश्चन में उसने कहा नहीं कि रियल है या वर्चुअल है, तो हम दोनों को कंसीडर करना होगा भाई। एक बार रियल इमेज से करेंगे, एक बार वर्चुअल इमेज, यानी एक बार साइन हमें पॉजिटिव लेना होगा वी का, और एक बार साइन कैसा लेना होगा, नेगेटिव। आगे पूछा इसने व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस। तो एक तो मैग्निफिकेशन हमें एम पता करना है, और एक उसने पूछा है एट वॉट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं हम, यू से। तो यू हमें कैलकुलेट करना है भाई, और एक हमें मैग्निफिकेशन एम कैलकुलेट करना, जबकि हमें एफ गिवन है और वी गिवन है। लेकिन वी को दोनों केस लेके चलेंगे भाई हम, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ये ध्यान रखना है। लेंस फार्मूला क्या है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो लेंस फार्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है हमारे पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये लेंस फार्मूला है भाई। इस फार्मूले में हमें u अननोन है, u कैलकुलेट करना है, जबकि हमें f गिवन है और v गिवन है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे इसको फॉर रियल इमेज। अगर रियल इमेज हमारी बन रही हो तो उस केस में जो v हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का 36, f हमें कितना दे रखा है 18, u हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई, 1/36 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/18। तो यहाँ से ये 1/u उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/u इज इक्वल टू 1/36, और ये 18 इधर आएगा, 1/18 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो ध्यान देंगे 1/u इधर ले गए तो ये पॉजिटिव हो चुका है, और 1/18 इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/u इज इक्वल टू 1/36 माइनस 1/18 हमारा आएगा भाई ये। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम लेने पर ही हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 36 एलसीएम हो जाएगा भाई, और ये आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/36। तो यहाँ से जो u की वैल्यू आएगी, u आएगा हमारा -36 सेंटीमीटर। कब आया ये, अगर हमारी इमेज कैसी कंसीडर कर रहे हैं, रियल इमेज कंसीडर कर रहे हैं भाई। उसके बाद ये तो था रियल इमेज के लिए। अगर हम इमेज कैसी लें, वर्चुअल, तो फॉर वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज के लिए जो v का साइन लिया जाएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमारी लेफ़्ट साइड में बनती है भाई, देख चुके हैं हम ये। तो इस बार v लिया जाएगा -36 सेंटीमीटर। फार्मूला फिर वो यूज़ करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u फिर कितना हो जाएगा भाई, 1/v माइनस
1/f। इस बार v की वैल्यू रखेंगे हम -36 और ये कितना हमारा 18 है भाई। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये हमारे पास एलसीएम तो फिर आएगा कितना 36, तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -2। तो इस बार आ जाएगा हमारे पास ये -3/36, ये आया 1/u। तो u की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 36/3 को भी माइनस के, तो ये -12 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो u नेगेटिव होगा -36 सेंटीमीटर अगर वर्चुअल इमेज है, और u होगा -36 सेंटीमीटर अगर इमेज कैसी है हमारी, कैसी है भाई, रियल है। तो रियल इमेज के ध्यान रखेंगे, रियल इमेज के लिए u हमारा आता है कितना -36 सेंटीमीटर, और वर्चुअल इमेज के लिए u आता है हमारा -12 सेंटीमीटर। तो दोनों को कंसीडर इसलिए किया क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है। क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया था कि रियली वर्चुअल, तो दोनों को हमें कंसीडर करना होगा। अब बात करेंगे हम मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन हमें और कैलकुलेट करना था भाई ये m, तो m की बात करेंगे तो m का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को कंसीडर करेंगे हम। तो मैग्नीफिकेशन m कितना होता है हमारे पास v/u। तो यहाँ पे हम दोनों फार्मूले पता है। अगर रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज के केस में v हमारा कितना है, वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो m हो जाएगा कितना 36/-36। देखो रियल इमेज के केस में कितना आया था भाई हमारा u -36 था, और v कितना लिया था हमने, v लिया था +36। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे रियल इमेज के लिए, v को +36 और u को -36। तो वही हमने पुट किया यहाँ पे, v को +36 और u को -36। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -1 आ जाएगी भाई। तो यहाँ पे m आ गया -1। -1 का मतलब इमेज कैसी है हमारी, यहाँ से ही पता लग रहा है रियल एंड इन्वर्टेड है। तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद सेकंड केस है हमारा फॉर वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के केस में हमारे पास जो v था, वर्चुअल इमेज के केस में v कितना लिया था भाई हमने -36 सेंटीमीटर। तो v तो -36 सेंटीमीटर है, और u कितना आया था हमारा, u आया था -12 सेंटीमीटर। तो u आया था -12 सेंटीमीटर। तो अब m निकालेंगे, m का वही फॉर्मूला है v/u। तो -36/-12, तो कितना आ जाएगा इस बार ही हमारा 3 आ जाएगा। और m क्योंकि पॉजिटिव आया हमारे पास ही इस बार, तो इमेज कैसी होगी हमारी ये, इस केस में इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखो m की वैल्यू भी हमारी 2 आएंगी भाई। 2 क्यों आई, क्योंकि हमारा अगर रियल इमेज है तो m की वैल्यू कुछ और आएगी, और वर्चुअल इमेज है तो m की वैल्यू कुछ और आएगी। रियल के केस में m -1 आया है, और वर्चुअल के केस में हमारा कितना आया है +3 आया है। तो ध्यान रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के केस में इस तरह के क्वेश्चन में आपको रियल इमेज वर्चुअल इमेज दोनों कंसिडर करनी होंगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर विद ए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमें गिवन है भाई कितनी 10 सेंटीमीटर। और किस तरह का लेंस इस बार हमारा ध्यान देंगे, इस बार हमने लिया है कॉन्केव लेंस। तो ये कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव होती है भाई। तो एफ तो हमारे पास हो जाएगा कितना -10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO से डिनोट करेंगे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है तो इसको प्लस लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे कहा उसने, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दी हमें u। तो u दिया, u हमेशा नेगेटिव लिया जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं हम। तो u हमारे पास कितना है -20 सेंटीमीटर। देन डिटरमिन द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पोजीशन का मतलब एक तो हमें v कैलकुलेट करना है, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब v कैलकुलेट करना है।
साइज़ ऑफ इमेज का मतलब हमें हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है, और नेचर में हम ये बताएंगे कि वर्चुअल है या इरेक्ट है। तो लेंस फार्मूला अगर हम यूज़ करें तो लेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस लेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे भाई। तो इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है, f गिवन है हमें और यहाँ पर u गिवन है, तो यहाँ से 1/v कैलकुलेट करना है। तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/f, और ये 1/u उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। f की और u की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम, तो f हमारे पास कितना है, माइनस का 10, और u कितना हमारे पास माइनस का 20। तो इसका लेंगे हम एलसीएम भाई, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -2 और -1, तो ये हो जाएगा -3/20 आया हमारे पास 1/v। तो v क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास -20/3, या माइनस, अगर इसको सॉल्व करें डिवाइड करें तो 6.67 ले सकते हैं, तो 6.67 सेंटीमीटर, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी भाई किसकी, v की। तो इतनी ये पोजीशन आ गई हमारी, इतनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी हमारी। और v अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब कैसी इमेज होगी, वर्चुअल भाई, क्योंकि कॉनकेव लेंस से वर्चुअल इमेज ही बनाता है, ये हमें पता है। तो ये v की वैल्यू हमारी इसलिए नेगेटिव आई है, वर्चुअल इमेज क्योंकि इसमें बनेगी, लेफ्ट साइड में बनती है इमेज कॉनकेव लेंस में, देख चुके हैं पहले। हमें क्या कैलकुलेट करना है और इसमें भाई HI कैलकुलेट करना है, तो अब हम लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है भाई, जो m होता है मैग्नीफिकेशन, ये होता है हमारे पास HI/HO और v/u, दोनों फॉर्मूले यूज़ करते हैं। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे भाई, HI/HO और v/u को। तो HI/HO इज इक्वल टू v/u। HI हमें कैलकुलेट करना है, तो ये HO इधर ले आकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। v की वैल्यू हमें गिवन है भाई, v कितना है हमारे पास, v की वैल्यू ये थी हमारे पास, कितना था भाई v था हमारे पास -20/3। तो v की वैल्यू रखते हैं -20/3, और u की वैल्यू रखते हैं कितनी, -20। HO कितना दे रखा है हमें, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे ये जो -20 हमारा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारे पास, ये 5/3, ये 3 तो डिनोमिनेटर में रहेगा यहाँ पर, और ये 5 है, तो 5/3 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या आ जाएगी भाई, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। 5/3 सेंटीमीटर डिवाइड करके भी लिख सकते हैं इसको, 1.67 सेंटीमीटर। तो ये हाइट ऑफ इमेज हमने कैलकुलेट किया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उस तरह से हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, तो क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। बस साइन का हमें ध्यान रखना है कि कॉनकेव लेंस अगर गिवन है तो साइन किस तरह से यूज़ करने भाई, और कॉन्वेक्स लेंस तो साइन किस तरह से यूज़ करने। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटीज़ हमें गिवन है उनके साइन हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले में, जो हमें कैलकुलेट करना है उसका साइन अपने आप आएगा, वो हमें उसके बारे में कोई हमें इस तरह से नहीं सोचना भाई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हमेशा UVF में से जो क्वांटिटीज़ गिवन है उनका साइन हम लेंगे, और जो हमें कैलकुलेट करना है उसका साइन अपने आप आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने पर, जो भी उसका साइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए लेंस इज ऑफ मैग्नीफिकेशन -1। तो यानी कि मैग्नीफिकेशन आपको दे दी उसने कितनी, -1, तो मैग्नीफिकेशन हमारी -1 है, और मैग्नीफिकेशन -1 का मतलब हमारी इमेज कैसी होगी भाई इस बार, ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो इससे हमें क्या पता लगा कि इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इसलिए हमारा माइनस में है। दूसरा, अगर हमारा मैग्नीफिकेशन 1 है तो मैग्नीफिकेशन 1 का मतलब क्या है भाई, कि जो हमारा HI है और HO है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिर्फ एक का होगा, अगर HO हमारा ऊपर बना हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इमेज का है हमारी नीचे बनी हुई है, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है भाई इमेज। लेकिन साइज़ दोनों का सेम होगा, अगर ये हमारा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखेंगे कि
इस केस में जब मैग्नीफिकेशन हमारी -1 है तो सिर्फ साइन का चेंज होगा, तो ऐसे कह सकते हैं आप HO इज इक्वल टू -HI। और हमें पता है कि साइज सेम ऑब्जेक्ट और इमेज का कब होता है भाई, एक ही केस में होता है। किस केस में, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए, 2F पर रखा जाए। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट when object is placed at 2F। ठीक है भाई, और किस में होता है ये, कॉन्वेक्स लेंस में होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि m की वैल्यू 1 होने का मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है भाई। और कॉनकेव लेंस में हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनती है, उसमें कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो कॉनकेव लेंस का तो केस ही नहीं है, किसका केस हुआ ये, कॉन्वेक्स लेंस का केस है। और कॉन्वेक्स लेंस में भी हमारा मैग्नीफिकेशन 1 कब आएगी, जब हमारा कहाँ पे रखते हैं आप, ऑब्जेक्ट को 2F पर रखेंगे। तो ये हमें पता लग गया m की वैल्यू -1 होने से कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी होगी भाई, 2F पर रखी हुई होगी। अब हमें आगे क्या करना है इसमें, तो उसने कहा कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 60 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितनी, 60। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से थोड़ा और आपको आइडिया हो जाएगा भाई। तो देखो ये हमारा एक लेंस है, यहाँ पर ये लेंस है भाई, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाया हमने। ये हमारा क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ। जितने डिस्टेंस पे f इधर है उतने डिस्टेंस पे f इधर लेंगे, ये 2F हो जाएगा। इस तरह जितने डिस्टेंस पे f है उतने डिस्टेंस पे 2F लेंगे, 2F हो जाएगा। अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है भाई, 2F पर रखना है। कोई भी पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है, ये हमें पता है। और क्या पता है हमें कि ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे अगर आप पास कराएंगे तो विदाउट एनी डिविएशन वो हमारी पास हो जाएगी। दोनों रेज हमारी जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। तो अगर 2F पर इमेज है भाई, ध्यान देंगे, अगर 2F पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ बनेगी हमारी, इमेज भी 2F पर ही बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है, पता ही है आपको, और ये हमारी इमेज है। और साइज़ भी कैसा होगा, सेम होगा। जो साइज़ हमारा ऑब्जेक्ट का जिसे HO से डिनोट करेंगे वही साइज़ हमारा किसका होगा, इमेज का होगा। तो HO इज इक्वल टू क्या होगा, HI। लेकिन इमेज हमारी डाउनवर्ड बन रही है तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे हम। तो साइन हमारा नेगेटिव लेंगे इमेज का, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। साइन कन्वेंशन क्या कहती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डिस्टेंसेस नेगेटिव मिली जाएंगी, ऊपर हमारी पॉजिटिव मिली जाएगी। तो यहाँ पे m कितना आ जाता है हमारे पास भाई, ये -1 आ जाता है। क्यों, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, HI/HO। तो ये क्या रख सकते हैं हम इसकी जगह, ये हमारा HI है, और HO की जगह क्या रख सकते हैं आप, माइनस के HI रख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू -1 आ जाएगी। ये क्वेश्चन में उसने दे रखा है, ये तो सिर्फ हमने करके देखा जस्ट। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, देखो उसने कहा था द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 60 सेंटीमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस उसने कही है भाई, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितने गिवन है हमें, 60 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये डिस्टेंस कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। अब 60 सेंटीमीटर हुआ तो इसमें क्या देखना पड़ेगा भाई हमें, कि जितनी डिस्टेंस यहाँ पर, अब देखो m का एक और फार्मूला क्या होता है भाई, एक फार्मूला होता है v/u। अब m की वैल्यू कितनी है, -1, तो v/u, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v = -u भी हो जाएगा। अब u की वैल्यू कितनी है भाई, हमें u की हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता लग गया यहाँ पे कि v और u कैसे हैं, इक्वल है। u माइनस में क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारी लेफ्ट साइड में होती है भाई, और v प्लस में क्यों लेंगे, क्योंकि इमेज हमारी राइट साइड में बन रही है। तो v और u इक्वल है भाई, और v और u का जो सम है हमारा, देखो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी हमारी, u कहलाएगी।
ये डिस्टेंस हमारी u है और ये डिस्टेंस क्या है हमारी v है, और हमें दिखाई दे रहा है जो v और u का सम कितना है वो 60 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये v प्लस यू कहलाएगा भाई। तो v प्लस यू कितना दिखाई दे रहा है हमें 60 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, और v इजिकल टू यू भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि v की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी भाई 30 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, लेकिन u नेगेटिव में होगा। क्यों? क्योंकि u हमारा लेफ्ट साइड में और v पॉजिटिव में होगा। तो ध्यान देंगे भाई, क्योंकि 2f देखो इधर भी है 2f इधर भी है, तो 2f जितनी डिस्टेंस पे इधर होगा लेंस से 2f उतनी डिस्टेंस पे उधर होगा, तो दोनों डिस्टेंस सेम आ गई। u और v हमारा कैसे हो गए सेम, दोनों का सम हमारा 60 सेंटीमीटर है। तो u और v अगर सेम है तो एक हमारा कितना होगा, इधर भी 30 सेंटीमीटर उधर भी 30 सेंटीमीटर, लेकिन लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंस माइनस में ली जाएगी, राइट साइड वाली प्लस में ली जाएगी। तो क्या कहेंगे हम कहेंगे कि u तो हमारा है माइनस का 30 सेंटीमीटर, u माइनस 30 सेंटीमीटर, और v हमारा कैसा हो गया भाई प्लस का 30 सेंटीमीटर। माइनस का क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट साइड में, और इसको प्लस क्यों लिया, क्योंकि राइट साइड में। लेकिन सम दोनों का कितना है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों की डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड का सम कितना है भाई, ये 60 सेंटीमीटर ये हमें दिखाई दे रहा है। तो u और v का साइन तो हमें पता लग गया। अब हमें निकालना है क्वेश्चन में आगे क्या कैलकुलेट करना है भाई। आगे कहा है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द लेंस वेयर वुड द इमेज बी फॉर्म्ड, कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द लेंस वेयर वुड द इमेज बी फॉर्म्ड। तो अगर ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर लेंस के पास खिसका दिया जाए तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ये वो पूछना चाह रहा है भाई। तो देखो जरा पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी फोकल लेंथ नहीं गिवन है हमें, तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो f हमें गिवन नहीं है, सबसे पहले तो हम f पता करते हैं इसकी फोकल लेंथ क्या है। तो फॉर्मूला क्या है भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये हमारे पास कितना है 30 सेंटीमीटर, और ये कितना हमारे पास माइनस के 30 सेंटीमीटर u की वैल्यू। तो यहाँ से ये 1/30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30, यानी कि 2/30, ये 1/f आया। तो यहाँ से f की वैल्यू 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर आ गई भाई। तो f हमारा फोकल लेंथ पता लग गई। अब फोकल लेंथ पता लग गई तो अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं भाई, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसने कहा हमें, फिर देखेंगे एक बार क्वेश्चन, कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस। तो ऑब्जेक्ट को हमारी, देखो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ थी भाई हमारी 30 सेंटीमीटर पे थी। ये डिस्टेंस कितनी हमारी यहाँ पे u पहले था 30 सेंटीमीटर, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, पहले u 30 सेंटीमीटर था। अब हमने 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेंस इसको खिसका दिया है। तो इस बार हमारा, फिर डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं भाई, पहले जो हमारा u था, ये u पहले कितना था हमारे पास 30 सेंटीमीटर था। अब हमने कहाँ कर दिया इसको, ऑब्जेक्ट को, यहाँ थी पहले, अब यहाँ से हटा के ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आए हम, यहाँ पर ले आए। कितनी डिस्टेंस हमने इसको शिफ्ट किया 20 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर बचेगी। तो इस बार जो u हो गया हमारे पास, वो हो गया हमारे पास माइनस में, लेफ्ट साइड में है तो माइनस में लेंगे, तो u हो गया हमारे पास -10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। तो ये आफ्टर शिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट, आफ्टर शिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट बाय 20 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट बाय 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स लेंस। तो अब u कितना रह गया हमारे पास माइनस के 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं कितनी भाई 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, इमेज की पोजीशन बतानी, यानी v हमें क्या करना है कैलकुलेट करना। तो लेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे भाई। लेंस फार्मूला वही है हमारे पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे v, तो 1/v कितना हो जाएगा 1/u प्लस 1/f हो जाएगा। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अब हमारे पास -10 है भाई, यहाँ पे दिखाई दे रहा है u की वैल्यू, और f 15 है। तो ये यहाँ पे रखेंगे -10 और ये रखेंगे 1/15।
15। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने पर एलसीएम जो आएगा हमारा 30 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास -3 और ये आ जाएगा हमारे पास +2, तो ये आएगा -1/30, ये 1/v आया। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -30 सेंटीमीटर। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ कितना 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दें, तो अब हमारी जो v बनेगी, इमेज बनेगी, वो कहाँ बनेगी, -30 सेंटीमीटर पे बनेगी। -30 सेंटीमीटर का मतलब अभी हमारी वर्चुअल इमेज हो जाएगी, क्योंकि v का अगर साइन नेगेटिव आएगा तो फिर ये वर्चुअल इमेज कहलाएगी, क्योंकि ये उसी साइड में बनेगी जिस साइड में हमारी ऑब्जेक्ट है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ये केस हम पढ़ चुके हैं भाई, 5th केस है ये इमेज फॉर्मेशन का लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस एक ही केस में हमारी क्या बनाता है भाई, वर्चुअल इमेज बनाता है। कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट लाई करती है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो वही केस हो गया अभी हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई हम। नेक्स्ट है हमारे पास एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो सबसे पहले उसने फोकल लेंथ की बात की, तो फोकल लेंथ नोट कर लेते हैं हम। कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव होती है कॉन्केव लेंस की, तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। आगे का फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो इमेज डिस्टेंस आपको दे दी भाई उसने, कितनी इमेज डिस्टेंस हमारे पास 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और हमें पता है जो कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव लेंस में इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। कहाँ बनती है, लेफ़्ट साइड में बनती है। तो लेफ़्ट साइड में इमेज बनेगी तो साइन कैसे लिया जाएगा भाई, इसका भी नेगेटिव लिया जाएगा। तो इसका भी साइन कैसे लेंगे हम, माइनस लेंगे। अब लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी थी। u कितना है ये कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पर 1/u इधर ले आएंगे भाई, तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ़्ट में लेके आएंगे, और ये 1/f उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/u कितना हुआ हमारा, 1/v माइनस 1/f। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई, तो v की वैल्यू कितनी है, -10, और f की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, -15 दे रखी है। तो ये -15 रखेंगे, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, तो 1/15 प्लस का हो गया और -1/10। इसको सॉल्व करेंगे भाई हम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, पहले की तरह 30 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 और -3, तो यानी कि -1/30, यह आया 1/u, तो u कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर लेंस से ऑब्जेक्ट को रखना होगा भाई। अब कह रहा है इसका डायग्राम, रे का डायग्राम भी बनाओ, तो इसका कॉन्केव लेंसेस का रे डायग्राम हम बना लेते हैं भाई। तो ये कॉन्केव लेंस है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे हम, कितनी डिस्टेंस पे भाई ऑब्जेक्ट हमारी, ये है 30 सेंटीमीटर पर। तो सपोज 30 सेंटीमीटर पर आपने ये ऑब्जेक्ट ले ली ए बी। कोई भी पैरेलल रे कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी भाई, डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कहाँ से आ रही है, ये फोकस से आ रही है भाई। ये रूल हम पढ़ चुके हैं। सेकंड रूल हमने पढ़ा था, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो विदाउट एनी डिविएशन पास हो जाएगी। अब ये एक रिफ्रैक्टेड रे ये है भाई, एक रिफ्रैक्टेड रे ये है, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पर क्या बनेगी हमारी, इमेज। तो ये इमेज बन जाएगी। इमेज को हम A', B' से डिनोट करते हैं, तो ये हमारी इमेज हो गई भाई। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, क्योंकि उसने कहा था कि डायग्राम से इसे शो करो। अब इसमें डिस्टेंस से शो कर सकते हैं आप। ये कितनी थी भाई, u हमारी, u थी हमारी कितनी, -30 सेंटीमीटर। तो ये u हमारा -30 सेंटीमीटर होगा। और इमेज कहाँ बन रही है हमारी, v बन रही है हमारी ये -10 सेंटीमीटर पर। तो ये डिस्टेंस जो होगी हमारी, ये वाली, ये डिस्टेंस हो जाएगी v, और v कितना है, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये हमारी फोकल लेंथ है भाई, ये फोकस दिखाई दे रहा है आपको,
ये यहाँ से लेके ये हमारी फोकस से जो डिस्टेंस होगी ये फोकल लेंथ है। तो इस तरह से डायग्राम बनाकर आप डायग्राम भी शो कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो फाइंड द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, तो यू कैलकुलेट करना है। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है भाई। आगे का उसने टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ डबल इट्स साइज। तो इफ़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं भी एच से, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास कितना है एच है, एच ही कह दो इसको। इफ़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एच ओ देन हाइट ऑफ इमेज कितनी होनी चाहिए भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसने कहा इमेज ऑफ डबल इट्स साइज, तो जो हमारा इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स होना चाहिए। डबल ऑफ द साइज़ का मतलब ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स, तो अगर वो एच ओ है तो ये कितना हो जाएगा 2H हो जाएगा। एम का फॉर्मूला क्या होता है भाई यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है 2HO और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO है, तो ये कितना आ गया हमारा m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भाई 2 आ गई। ठीक है भाई, तो m की वैल्यू हमें 2 पता लग गई। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें कॉन्वेक्स लेंस की बात की गई भाई। तो कॉन्वेक्स लेंस हमें पता है रियल इमेज भी बना सकता है और कॉन्वेक्स लेंस हमारा वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। तो हमें दोनों केस यहाँ पे कंसीडर करने होंगे। तो देखो जी क्या कहा हमने, m की वैल्यू जो आई है अब इसे क्या लेना पड़ेगा, प्लस भी लेना पड़ेगा और माइनस भी लेना पड़ेगा। तो ये m की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। प्लस कब होगी अगर इमेज हमारी वर्चुअल है और माइनस कब होगी इमेज अगर हमारी रियल एंड इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं m is +2 if image is virtual and erect, और m की वैल्यू -2 लेंगे if image is real and inverted। तो साइन का हमें ध्यान रखना, अभी कॉन्वेक्स लेंस में दोनों पॉसिबिलिटी है। सिर्फ उसने ये कहा है कि इमेज का साइज़ डबल है, ये नहीं बताया हमने कि रियल इमेज बन रही है या वर्चुअल बन रही है। तो दोनों को कंसीडर करेंगे, m+2 भी लेंगे अगर वर्चुअल इमेज है और m-2 भी लेंगे अगर हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अब हम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे दोनों केस में। तो क्या कहा भाई हमने कहा इफ़ हमारे पास देखो m की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम +2 ले रहे हैं, यानी कौन सा केस ले रहे हैं हम ले रहे हैं वर्चुअल इमेज का। तो यानी कि वर्चुअल इमेज वाला केस हम पहले कंसीडर कर रहे हैं। तो m की वैल्यू ली हमने +2। अब m का एक फॉर्मूला क्या होता है भाई v/u। अब यहाँ पे 2 रख दें m की वैल्यू तो v/u, तो यहाँ से जो v हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 2u हो जाएगा। इसको हम लेंस फार्मूले में यूज़ कर सकते हैं। तो लेंस फार्मूला क्या कहलाता है हमारा, लेंस फार्मूला क्या है भाई 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये हमारा लेंस फार्मूला है। v की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे हम यहाँ से, तो ये हो जाएगी हमारे पास फोकल लेंथ हमें दे रखी है भाई। फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो ये 1/10 हो गया। v की जगह कितना पुट करेंगे 2u, तो 1/2u और माइनस 1/u। तो ये 1/10 इज इक्वल टू, यहाँ से u तो बाहर ले लेंगे आप, तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, ये आ जाएगा 1 माइनस 2/2u यानी कि माइनस 1/2u आ जाएगा भैया। सॉल्व करने के बाद अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है u, तो 1/10 कितना है भाई हमारा -1/2u के
इक्वल है, तो 2u इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -10, या u इज इक्वल टू -10/2 यानी -5 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई हमारा ये, -10/2 यानी -5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखना होगा भाई 5 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखी जाती है, तो u का साइन इसलिए हमारा माइनस में आया है। तो अगर इमेज हमारी कैसी है भाई, वर्चुअल इमेज है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी -5 सेंटीमीटर हो जाएगी। दूसरा केस देखते हैं, अगर इमेज हमारी कैसी है भाई, रियल है, तो m को क्या लेके चलेंगे, फिर हम नेगेटिव लेके चलेंगे भाई। तो इफ़ m इज़ इक्वल टू -2, कब होगा ये, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि इमेज कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड बना सकता है। फॉर्मूला फिर लगाएंगे भाई, m इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, v/u, m की वैल्यू -2 रखेंगे, यहाँ पे v/u, तो यहाँ से क्या दिखाई दिया हमें कि v इज इक्वल टू इस बार कितना लेना होगा हमें, -2u लेना होगा। लेंस फार्मूला फिर यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, v की जगह -2u हम पुट करेंगे, ये -1/u हुआ यहाँ पर। तो इसका फिर एलसीएम लेंगे भैया, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे भाई हम u, तो यहाँ बचेगा हमारे पास -1/2 और यहाँ बचेगा -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, -1/u, और ये हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से u हमें कैलकुलेट करना है, तो u हो जाएगा भाई -3/2 इंटू 10, तो ये 5 टाइम्स ही जाएगा हमारा, तो -15 सेंटीमीटर इस केस में हमारा u आ जाएगा। तो अगर हमारा m की वैल्यू नेगेटिव है -2, यानी कि इमेज कैसी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड, तो उस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी भाई, -15 सेंटीमीटर होगी। और ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को जब भी कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन दे आपको, और वो आपको ये ना बताया कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो आपको दोनों केसेस कंसीडर करने होंगे भाई, रियल इमेज का भी, तो आपको वहाँ पे रियल इमेज का केस भी कंसीडर करना होगा और वर्चुअल इमेज का केस भी कंसीडर करना होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है इसने, ए 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हाइट आपको दे दी इसने, एच ओ कितना हुआ हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। जो आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसे नोट करते चले साथ साथ। आगे कहा इसने, ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होगी, तो एफ हो हमारे पास +25 सेंटीमीटर। आगे कहा फिर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज़ 40 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u, ये हमेशा नेगेटिव ली जाती है क्योंकि लेफ्ट साइड में रखेंगे हम, तो ये -40 सेंटीमीटर होगी। फिर कहा उसने, डिटरमिन द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, यानी कि हमें v कैलकुलेट करना है। यहाँ पर v कितना होगा, और नेचर ऑफ द इमेज यानी रियल है या इन्वर्टेड है, और साइज़ ऑफ द इमेज का मतलब HI भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे भाई हम। तो ये वैल्यू गिवन है, ये भी गिवन है, तो लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे हम, 1/f इज़ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/v हो जाएगा 1/f, और इधर आगे प्लस हो जाएगा 1/u। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो फोकल लेंथ हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है, और u हमें -40 गिवन है भाई। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो 25 और 40 का आप एलसीएम लेंगे भाई, तो एलसीएम आएगा हमारा 200, और ये जाएगा यहाँ पर 25 8 208 यहाँ पर आएगा भाई, और 5 आएगा हमारा यहाँ पर, तो ये 3/200 आ जाएगा। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है, 1/v की, तो v आ जाएगा यहाँ पे 200/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 66.67 सेंटीमीटर ये हमारा आ गया भाई v। तो एक तो हमें पोजीशन, ये तो हो गई पोजीशन ऑफ द इमेज,
और क्या कैलकुलेट करना था हमें, एच आई कैलकुलेट करना। तो एच आई के लिए हम लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो m कितना होता है हमारे पास, एच आई अपॉन एच ओ भी होता है, और एक फार्मूला क्या होता है, v अपॉन यू। तो ये यूज़ करेंगे यहाँ पर हम। तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो यहाँ से एच आई कितना हो जाएगा, v अपॉन यू इंटू एच ओ। अब यहाँ पर जो v की वैल्यू है भाई हमारे पास वो रख देंगे यहाँ से। v की वैल्यू कितनी है, 200/3। तो v की जगह 200/3 रखते हैं। और u कितना है हमारे पास, u है भाई कितना है u, -40 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू रखते हैं -40 सेंटीमीटर इंटू एच ओ। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी की बना आपको, ये 6 सेंटीमीटर की बने। तो इसकी जगह रखेंगे हम यहाँ पर 6। इसको सॉल्व करेंगे भाई। तो सॉल्व करने के बाद 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। और ये 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। तो कितना बचा, 5 2 ज़ा, और वही माइनस के साइन के साथ, तो 5 2 ज़ा 10 सेंटीमीटर। तो एच आई, तो हाइट ऑफ इमेज अगर हमारी कैसी नेगेटिव साइन के साथ है तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी भाई, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसने एच आई पूछा था हमसे, और क्या पूछा था भाई, और उसने वी पूछा था। तो वी 66.67 आएगा, और एच आई हमारा -10 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पावर से रिलेटेड है भाई। तो अ लेंस हैज़ पावर 1.5 डी। डी डायोप्टर होती है भाई, यूनिट ऑफ पावर, प्लस 1.5 डी, यानी कॉन्वेक्स लेंस होगा ये। उसने कहा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, सीधा फार्मूला अप्लाई करना है। हमें पता है पावर क्या होती है भाई, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ व्हेन फोकल लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर। तो हमें फार्मूला पता है, फार्मूला अप्लाई करेंगे कि पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, या ऐसा कह सकते हैं फोकल लेंथ इन मीटर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन पावर हो जाएगा। पावर हमें कितनी दे रखी है भाई, 1.5 डायोप्टर दे रखी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 10 अपॉन कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। या 2/3 लिख सकते हैं इसको, 5 से अगर करें, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो इतने ये मीटर में आएगी भाई हमारी फोकल लेंथ, क्या आएगी मीटर में। अगर इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2/3 इंटू 100, अब ये सेंटीमीटर में हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे भाई आप। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 200/3, और 200/3 का मतलब ये अराउंड 66 सेंटीमीटर के आसपास हमारी आ जाएगी भाई। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में लिख सकते हैं भाई। तो ये फोकल लेंथ हमारी आ गई सेंटीमीटर में, और पॉजिटिव आ रही है क्यों, क्योंकि पावर पॉजिटिव है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस हमारा ये रहा होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पावर का है। इसमें कहा इसने 2 लेंसेज ऑफ पावर -1.5 डी एंड +0.5 डी आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। तो 2 लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रखा गया भाई, एक की -1.5 डायोप्टर है, दूसरे की +0.5। फाइंड द टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट जो हमारी पावर है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये भी सीधा क्वेश्चन है। आगे का है ऑल्सो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट पावर भी कैलकुलेट करनी है, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो सीधा फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें भी, जो कॉम्बिनेशन का हमने फार्मूला पढ़ा था भाई, उसी फार्मूले बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखो भाई, हमें पता है जो इक्विवेलेंट पावर होती है, इक्विवेलेंट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो उसका फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला यूज़ करेंगे हम। पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे। तो पहली वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1.5, और दूसरी वैल्यू कितनी है भाई, 0.5। तो कितना आ जाएगा ये, -1 डायोप्टर। ये हमारी इक्विवेलेंट पावर आ गई। एक तो हमें इक्विवेलेंट पावर उसने कैलकुलेट कराई थी, तो पहला आंसर तो ये हुआ। दूसरे में कहा उसने ऑल्सो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो हमें पता है भाई जो इक्विवेलेंट पावर होती है
वो क्या होती है 1 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ काय में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मीटर में आएगी वो आएगी 1 इक्विवेलेंट पावर, और ये कितनी हमारे पास भाई -1 इक्विवेलेंट पावर। तो ये हमारे पास आ जाएगी फोकल लेंथ, ये आ जाएगी। तो एफ इक्विवेलेंट हमारे पास कितनी आ गई भाई -1, और ये काय में आएगी, मीटर में आएगी। और इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट हमारी फोकल लेंथ आ गई। माइनस में आइए, इसका मतलब ये हमारा कौन सा लेंस होगा भाई, इक्विवेलेंट लेंस जो होगा ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव होती है और उसी की पावर भी क्या होती है, हमारी इक्विवेलेंट पावर नेगेटिव होती है। एक और क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, एक कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 इज केप्ट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। तो देखो भाई ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, इसने n2 दे रखा है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये n2 है, और बाहर जो मीडियम है इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है भाई, n1 है। तो ये हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें n1 गिवन है, तो इसको हमने लिया n1। तो ध्यान देंगे भाई, जो हमारा लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और जो बाहर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1। आगे कहा उसने, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस, ड्रॉ द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। तो 3 केसेस दिए भाई। पहला केस तो ये है कि अगर n1 की वैल्यू लेस देन n2 हो, तो देखो क्या कहा उसने पहले केस में, इफ़ n1 इज़ लेस देन n2, यानी कि जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा ग्रेटर देन है और बाहर मीडियम का कम है। तो बाहर जो मीडियम है वो किस तरह का हो गया, इस बार हमारा मीडियम हो गया हमारा रेयरर, और जो लेंस है हमारा, लेंस का मीडियम कैसा हो गया हमारा, ये डेंसर हो गया भाई। तो इस बार हमारा बाहर मीडियम कैसा है भाई, रेयरर है। तो जो हम इंसिडेंट रे ये ड्रॉ करेंगे तो ये रेयरर मीडियम में, और लेंस हमारा डेंसर मीडियम में। तो जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होंगी ये, तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह हमारा बिहेव करेगा। तो रेयर्स को क्या कर देगा भाई, ये कन्वर्ज कर देगा। तो इस बार डायग्राम हमारा किस तरह से बनेगा, तो ध्यान देंगे भाई, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो ये क्या करेगा, पैरेलल रेज को कन्वर्ज करेगा। तो द लेंस विल कन्वर्ज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये केस कब हुआ हमारा, जब हमारा डेंसर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में रेज हमारी जा रही है। उसके बाद सेकंड केस की बात करेंगे। सेकंड मीडियम में केस में क्या कहा कि n1 इजिकल टू L2, n1 इजिकल टू L2 का मतलब जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर मीडियम है तो मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1, और जो हमारा लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी n2 है, लेकिन ये भी किसके इक्वल है, n1 के इक्वल है। तो इस बार जब हमारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आप इंसिडेंट कराएंगे तो यहाँ पे मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा भाई। तो यहाँ पे क्योंकि मीडियम में चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट का कोई बेंडिंग डायरेक्शन में नहीं होगी भाई। तो ये स्ट्रेट हमारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। तो यहाँ पे देयर विल बी नो बेंडिंग और देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन इन द रेज ऑफ लाइट। तो नो बेंडिंग और रिफ्रैक्शन, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है मीडियम का, दोनों मीडियम हमारा क्या है भाई सेम, एक तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो जब मीडियम ही चेंज नहीं होगा तो जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड केस है हमारा यहाँ पर, थर्ड केस में कहा n1 इज़ ग्रेटर देन n2। तो इस बार जो हमारा मीडियम है बाहर वो डेंसर हो जाएगा
तो n1 इज़ ग्रेटर देन का मतलब जो मीडियम है ये तो हो जाएगा हमारा डेंसर, और जो हमारा लेंस है ये हो जाएगा हमारा रेयरर मीडियम। तो इस बार क्या करेगा, जब आप डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएंगे तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस बार ये डाइवर्ज कर देगा इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को। तो इस बार ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है। तो द लेंस विल डाइवर्ज द इंसिडेंट बीम, इंसिडेंट कैसी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये ध्यान देंगे भाई इस बार हमारा, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो इस बार क्या करेगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगे रेज, तो ये डाइवर्ज कर देगा भाई। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे आप कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने पर जो रेज का बिहेवियर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। अगर रेयर से डेंसर में तो ये कन्वर्ज करेगा, अगर सेम है तो ना कन्वर्ज करेगा ना डाइवर्ज करेगा, और डेंसर से अगर रेयर में जा रहे हैं आप तो फिर ये डाइवर्ज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन की और बात करते हैं भाई। इसने कहा 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। तो सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस तो प्लस में होगी, तो प्लस 10 सेंटीमीटर हमने फोकल लेंथ ली कॉन्वेक्स लेंस की, और कहा उसने कि उसका जो 1/2 है उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। फिर आगे पूछा कैन सच ए लेंस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो जो ऑब्जेक्ट रखी है आपने कितनी डिस्टेंस पे रखी है, 30 सेंटीमीटर पे, और ऑब्जेक्ट को हम कन्वेंशनली लेफ्ट साइड में लेते हैं तो साइन कैसे लेंगे इसका, माइनस। तो ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई आंसर। तो पूछ रहा है कि क्या आप एक इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज बना सकते हैं, कब, अगर हाफ ऑफ द लेंस को आप ब्लैक पेपर से क्या कर दें, कवर कर दें। तो ये हमारी पोजीशन है भाई, ये हमारा लेंस है, और इस लेंस का जो ये हाफ है, इस हाफ को क्या कर दिया हमने, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। तो ये पोर्शन जो हमारा है क्या भाई, कवर्ड विद ब्लैक पेपर। और ये पूछ रहा है कि जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है कितनी डिस्टेंस पर रखी है भाई, 30 सेंटीमीटर पर। तो क्या जो ऑब्जेक्ट आप रखेंगे उसकी कंप्लीट इमेज ये बना सकता है या नहीं बना सकता है, और बनाएगा तो उसका रे डायग्राम बनाकर आपको शो करना है भाई। तो क्या करेंगे, हमारे पास देखो ये कहा है उसने कि एफ हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, यू कितना हमारा -30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारी कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर है। तो एफ अगर 10 सेंटीमीटर तो 2f कितना हो जाएगा हमारा, ये 2f हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये हम ध्यान देंगे यहाँ पर। तो ये 2f जो दिखाई दे रहा है आपको, ये 2f ये कितने डिस्टेंस पे होगा, 20 सेंटीमीटर पर होगा, क्योंकि f हमारा कितना है भाई 10 सेंटीमीटर पर। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है f की, ये डिस्टेंस हमारी 10 सेंटीमीटर उसने क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह इधर भी 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जो हम नॉर्मल लेंस लेते हैं जब तक वो मेंशन ना करे तो जितना डिस्टेंस पे f1 होगा उतने डिस्टेंस पे हमारा f2 होगा। तो f1 f2 क्या होते हैं भाई, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो इधर 10 सेंटीमीटर तो इधर भी क्या होगा, ये 10 सेंटीमीटर ही होगा, और इधर 20 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो जाएगी। हमें ध्यान रखना है भाई। अब उसने क्या कहा कि जो ऑब्जेक्ट आप रख रहे हैं वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखना है भाई। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखना है लेंस से, 30 सेंटीमीटर पर। तो ये ऑब्जेक्ट ली भाई हमने यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है ए बी से ऑब्जेक्ट को हम डिनोट कर रहे हैं। और कितने डिस्टेंस पे ले रहे हैं ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम लेंस से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो ये डिस्टेंस हमारी 30 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा इसकी अगर कंप्लीट इमेज बनेगी तो इमेज बनाकर आप शो करो। तो डायग्राम बना देते हैं भाई। हमें पता है कोई भी पैरेलल रे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होती है, इसके फोकस से पास होती है। तो ये हमारी फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे आपको मिल गई, ये वाली फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे है जो कि फोकस से पास होकर आई है। इसके अलावा ये ऑप्टिकल सेंटर पे हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे जाएगी तो विदाउट एनी डिविएशन ही हमारी पास हो जाएगी। तो ये हमारी दूसरी रिफ्रैक्टेड रे है। जहाँ पर हमारी ये इंटरसेक्ट करेंगी यहाँ पर हम
इमेज बना देंगे भाई। तो ये हमारी क्या बन गई यहाँ पर, इमेज बन गई है। तो ये इमेज हमारी बनेगी बिटवीन f एंड 2f। ये केस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट देखो क्या दिखाई दे रही है, बियॉन्ड 2f दिखाई दे रही है भाई। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। तो इस केस में जो इमेज हमारी बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f। ये केस हम पहले स्टडी कर चुके हैं भाई। यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। तो ये इमेज हमने यहाँ पर शो कर दी, ये हमारी इमेज है भाई, ये शो की है हमने। तो ये तो इमेज बना दिया। तो कंप्लीट इमेज उसकी बना सकते हैं। तो क्या कहा हमने, इसका आंसर क्या देंगे फर्स्ट पार्ट का, कि यस अ लेंस can form complete image of the object। तो अगर हाफ कवर्ड भी है ब्लैक पेपर से या उसके ऊपर कलर कर दिया गया है ब्लैक, तो भी वो क्या करेगा, इट कैन फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन जो इमेज बनेगी उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो कम होगी भाई। तो क्या कहेंगे हम, बट द इमेज विल बी ऑफ लो ब्राइटनेस। तो इमेज हमारी लो ब्राइटनेस की होगी, ये हमें ध्यान रखना है। कंप्लीट इमेज वो बना देगा भाई। अब आगे क्या कहा उसने क्वेश्चन में, ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो ये रे डायग्राम हमने इसका यहाँ पर प्लॉट कर ही दिया भाई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। बस इतना ही पूछा था उसने कि कैन सच ए लेंस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्लेस इतना, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो ये रे डायग्राम इस तरह से बना के दिखा देंगे आप, और इसमें ये मेंशन कर देंगे आप कि जो इमेज बनेगी उसकी ब्राइटनेस हमारी कम होगी नॉर्मल ब्राइटनेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा उसने, ए डाइवर्जेंट लेंस हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो डाइवर्जेंट लेंस का मतलब ये कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है, तो -30 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ हो गई हमारी डाइवर्जेंट लेंस की। उसने कहा एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। तो कितने डिस्टेंस पे रखें भाई, तो ये u पता करना है हमें। ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखना है, यानी कि u। हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, 5 सेंटीमीटर। आगे कहा सो दैट इट्स इमेज इज फ्रॉम 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। तो इमेज जो डिस्टेंस है वो कितनी कही उसने, 15 सेंटीमीटर। और ये कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है लेफ्ट साइड में। तो साइन कैसा आएगा भाई इसका, नेगेटिव। ध्यान रखेंगे भाई वर्चुअल इमेज के लिए v नेगेटिव होता है, और कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। तो v का साइन नेगेटिव लिया जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है इसमें। तो ये हमारा हो गया v नेगेटिव। आगे कहा उसने एट वॉट डिस्टेंस, तो u पहले तो u कैलकुलेट कर लें, फिर उसके बाद ऑल्सो डिटरमिन द साइज़। तो उसके बाद साइज़ भी कैलकुलेट हम करेंगे। तो साइज़ ऑफ इमेज का मतलब HIB हमें कैलकुलेट करना होगा। तो लेंस फॉर्मूला यूज़ करते भाई हम, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर हमें u कैलकुलेट करना, तो 1/u हो जाएगा 1/v, और ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 1/u इधर ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/f उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/v माइनस 1/f। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 1/v कितना दे रखा है हमें, -15 दे रखा है भाई। तो ये हो जाएगा -15, और -f दे रखा है -30 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 1/u आया। तो 1/u, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। तो 1/30 प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, और -1/15। एलसीएम लेंगे आप, तो ये 30 आ जाएगा। तो 1 - 2 यानी कि -1/30 आ जाएगा 1/u। तो यहाँ से u की वैल्यू -30 आ जाएगी भाई। तो यानी कि u कितना आ गया हमारे पास, -30 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमने u कैलकुलेट किया भाई।
तो u तो हमारे पास -30 से, क्योंकि उसने पूछा था हमसे एक, तो u बताओ आप, तो u हमारे पास आ चुका -30 सेंटीमीटर। और उसने क्या पूछा है HI, तो HI के लिए हम फार्मूला लगा देंगे मैग्नीफिकेशन का, तो सिंस m इज़ इक्वल टू HI अपॉन HO एंड इज़ इक्वल टू V अपॉन U। तो यहाँ से HI अपॉन HO इज़ इक्वल टू V अपॉन U हम यूज़ करेंगे। HI हमें कैलकुलेट करना है, तो V अपॉन U इंटू HO ये हो जाएगा। V की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, V हमारे पास कितना है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो V को 15 सेंटीमीटर रख देंगे हम। और U कितना हमारे पास, U है हमारे पास -30 सेंटीमीटर, तो U को रखेंगे -30 इंटू HO कितना रखा क्वेश्चन में, HO दे रखा आपको ये 5 सेंटीमीटर, तो ये रखेंगे 5 सेंटीमीटर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा, 5/2 का मतलब 2.5 सेंटीमीटर HI हमारा आ जाएगा, और प्लस साइन के साथ आएगा, क्योंकि हमारी वर्चुअल इमेज है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, इसलिए HI पॉजिटिव आया, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ये शो कर रहा है भाई। तो देखो अगर हमें फॉर्मूले पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो किसी तरह का भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन देगा उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फॉर्मूले हमें पता है, साइन कन्वेंशन पता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हमें किस तरह की नहीं आएगी भाई। तो ये इसका रेट अगर आप, और इसने कहा साइज़ हो गया, अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें तो इसका डायग्राम भी आप बना सकते हैं। देखो उसने क्या कहा था हमें, फोकल लेंथ -30 सेंटीमीटर है और V कहाँ बन रहा है, 15 पे बन रहा है, तो ये हमारे पास फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर मान लो भाई, ये डिस्टेंस कितनी मान लिया, 30 सेंटीमीटर है। नेगेटिव होती है, लेफ्ट साइड में फोकस लेते हैं इसका, और फोकल लेंथ -30 हो गई, और इमेज कहाँ बन रही है, -15 पे, तो इमेज कहाँ बन रही है, तो यहाँ पे बन रही होगी भाई -15 पे, तो ये इमेज हो जाएगी। वो पूछ रहा है कि डायग्राम बनाओ, जबकि V क्या है इसका, V कहाँ पे आ रहा है भाई, V दे रखा है -15, और U कहाँ पे है, U -30 पे है, तो यहीं पे रखा है आपने इसको, U -30 है, और फोकल लेंथ भी कितनी पे, -30 है, U भी हमारा कितना है, -30 पे, तो यहाँ पे रख देंगे इसको। कोई भी पैरेलल रे कहाँ से पास होती है, डाइवर्स कर देता है, ये पीछे प्रोड्यूस करने पर कहाँ से आएगी, ये फोकस से आएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे क्या हो जाएगी, विदाउट डिविजन पास हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी हमारी, ये इमेज बन जाएगी भाई, A डैश B डैश। तो इस तरह से रे डायग्राम भी हम बना सकते हैं भाई अगर वो कहे तो। देखो इस तरह के जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, अब मुझे लगता है कि हर तरह के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाओगे, सिर्फ आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। फार्मूला एक ही यूज़ होता है, चाहे कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। साइन कन्वेंशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके मैं, रिफ्रैक्शन को। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे भाई ह्यूमन आई एंड कलर वाला जो हमारा चैप्टर है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको आप सब्सक्राइब करें भाई, दोस्तों तक शेयर करें।